लखनऊ के अकबरनगर में अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान भरभरा कर गिरा मकान गिरने के बाद अवैध कब्जदारों में रोष। पुलिस पर चलाए पत्थर, मौके पर अधिकारी मौजूद। डीसीपी रवीना त्यागी, एडीसीपी मनीषा सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद। लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की पुलिस ने की अपील। लोगों को किया जा रहा घरों के भीतर। अकबरनगर में हुआ बड़ा हादसा। एलडीए की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। 31 तारीख तक स्टे होने के बावजूद भी एलडीए पहुंचा था ध्वस्तीकरण के लिए अकबरनगर। एलडीए द्वारा बिल्डिंग गिरने वक्त हुआ बड़ा हादसा। बिल्डिंग का मालवा टूटकर गिरा दूसरे घर में। अकबरनगर की जनता और पुलिस के बीच कोई भिड़ंत, दोनों के बीच हुआ पथराव। पीछे ढकेल कर ही मारूंगी। लोग कहते हैं खाती क्या हो? मैं कहती हूँ सच्चाई और ईमानदारी की रोटी खाती हूँ। गरीबों की दुआएं हैं मेरे साथ। मेरे सर पर माओ बहनों की दुआएं। मेरा एक बाल भी पाता नहीं कर सकती ये कुशासन सरकार, चाहे कितनी भी निरंकुश हो जाए, लेकिन ये हमें पीछे नहीं ढकेल पाएगी। हमारे रास्ते बंद किए जाएंगे, हमें रोका जाएगा। अरे कहते हैं क्रांतिकारी को कोई रोक नहीं पाया। ये हिंदुस्तान में कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं की। और आज मैं ये कहती हूँ कि सरकार को उतार कर फेंक दूंगी अगर ये हमारा मकान हमें वापस नहीं देगा। हम इनसे टकरा सकते हैं, हम इनकी नाक में नकेल कर सकते हैं। बुलडोजर बाबा समझते क्या है अपने आप को? अरे वही नहीं जानते हम परिवार वाले लोग हैं। हम परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को डरते नहीं है। हम कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन अपने परिवार को पूरी सुरक्षा देंगे। जब तक महिला तंग रहेगी धरती पर जंग रहेगा। जब तक महिला तंग रहेगी, जब तक महिला तंग रहेगी, जब तक महिला तंग रहेगी। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब,
आगे आओ अच्छे करें। इसको एक घटवा पड़ गया, यहाँ से लेके वहाँ तक गड्ढा कर दिया। इधर भी वहाँ भी ना कोर्ट्स के भी अलग अलग डायरेक्शन थे, उसी क्रम में जो है कार्रवाई की जा रही थी। अंदर जो है एक कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट था जिसको गिराया जाना था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और उसे ही जो है पोकिंग लगा के गिराया जा रहा था। वही बिल्डिंग गिरी है, उसी संभवतः उसी के क्रम में जो है कुछ अफवाहें फैला दी गई थी, जिस क्रम में लोगों ने पथराव किया था, बट तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और लोगों को समझा करके अंदर भेजा गया। फिलहाल किसी तरह के किसी पुलिसकर्मी के इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। पब्लिक के लोगों से भी मैंने स्वयं भी अभी पूछा है, तो अभी किसी तरह की इंजरी की बात उन्होंने नहीं बताई है। यदि इसमें और कोई अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सर कुछ लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि कुछ लोगों की इसमें कैजुअलिटी भी हुई है। नहीं, जब इंजरी ही नहीं है अभी बता रहे हैं कोई, तो कैजुअलिटी का तो बिल्डिंग जो गिरी है, नहीं, वो बिल्डिंग ऑलरेडी खाली थी और उसके अगल बगल को भी खाली करा के ही हम लोग गिरवाते हैं। वो कॉर्डन करके गिरवा करके ही खाली करवा करके दिया था। और जो अगल बगल के लोग से उन महिलाओं से मैंने स्वयं भी पूछा, इंजरी की बात उन्होंने कहीं नहीं बताई है। उनका ये जरूर है कि हमारे मकान को भी क्षति पहुंची है, तो उनको आवंटन, चूंकि यहाँ सभी मकानों को आवंटित किया जा रहा है, तो एलडीएवीसी स्वयं मौजूद है और वो जो भी आवंटन चाह रहे हैं उनको आवंटित भी किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल तो कोई किसी तरह की इंजरी या कैजुअलिटी ऐसा गाड़ियाँ भी तोड़ी गई पुलिस की, ऐसे में घायल नहीं, ऐसा कोई घायल वगैरह होने की अभी कोई सूचना नहीं। कुछ होगा तो अपडेट किया जाएगा। लीगल स्टेटस क्या है अभी? स्टेट की 31 मार्च तक स्टे है, वो एलडीएवीसी बता पाएंगे। हम लोग शांति व्यवस्था अभी आज ये अभी ये बिल्डिंग गिराई जा रही थी। हाँ, ये बिल्डिंग सुबह से ही गिर रही थी। कॉमर्शियल 3-4 दुकानें गिरानी थी और जो न्यायालय के निर्देश थे उन्हीं के क्रम में गिराया जा रहा है। तो उस क्रम में एक बड़ी बिल्डिंग गिरने से थोड़ा सा अफवाह के बाद जो है अफरा तफरी का माहौल बना, चीजें नियंत्रण में। कुछ देखने को मिला, कुछ पथराव हुआ पुलिस द्वारा, कुछ देखने को मिला, क्या कुछ कहना? माननीय उच्च न्यायालय ने जिनकी रेट डिसमिस की थी कमर्शियल लोगों की, उन कमर्शियल में कुछ मकान गिर गए थे और 3 मकानों को बाद में चिन्हित किया गया था कि 3 जो बड़े प्रतिष्ठान थे वो उनका डिमोलिशन नहीं हुआ था, उनके लिए डिमोलिशन ड्राइव आज लगाई गई थी। उसमें 2 गिर गए थे, तीसरा मकान भी गिर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर, लोकल लोगों ने, उनको ये भ्रम था कि रेजिडेंशियल भी गिराया जा रहा है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और किसी का रेजिडेंशियल जब तक हम लोग उसको स्थापित करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे, उसके लिए कैंप लगा हुआ है, उसके बाद ही उनका 31 तारीख के बाद ही रेजिडेंशियल मकानों के बारे में हम लोग किसी प्रकार का डिमोलिशन ड्राइव लगाएंगे। कुछ लोग तक हमारी कोई ड्राइव रेजिडेंशियल मकानों पे नहीं है, उसमें कुछ अफवाह लोगों ने फैलाया, इसी में पत्थरबाजी हुई, उनको बता दिया गया। बगल में कुछ मकान थे, वो कह रहे हैं हमारे मकान में मलबा किस छटक के आया हुआ है, उनको भी हम लोगों ने 7 लोग थे, 7 को प्रधानमंत्री आवास तत्काल अलॉट कर दिया है और कल वो व्यवस्थित हो। कुछ लोगों का यहाँ पर आवास नहीं गिराए जाने रहे, मतलब अभी हाईकोर्ट का आदेश क्या है आपके? अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है जिनकी रिट डिसमिस हुई है कमर्शियल की, उन्हीं का केवल डिमोलिशन करना है। आवासीय के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 15 दिन के भीतर वो हमें 15 तारीख तक वो देंगे हमारे कैंप में कि हमको मकान लेना है और हम 15 के बाद उनको मकान अलॉट करेंगे और फिर 31 के बाद हम उसके बाद अगर उनको अलॉट कर देंगे, स्थापित करके तब उनको हटाएंगे। अभी जैसे आज ये जो बिल्डिंग लोग काफी से यहाँ पे रह रहे हैं, फिलहाल उनके आवास नहीं गिराए जाएंगे? अभी रेजिडेंशियल जितने लोग हैं उनका किसी प्रकार का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में जब समय सीमा पूरी होगी उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कमर्शियल के बारे में जो डिसमिस हुई थी उन्हीं के बारे में कार्रवाई। आज जिन लोगों का नुकसान हुआ है, अभी जिन लोगों के ऊपर बिल्डिंग जो बता रहे थे कि आप बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी, उसकी वजह से अगल बगल जो मलबा गया है, उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनका मकान हम लोगों ने 7 प्रधानमंत्री आवास योजना का तुरंत अलॉट कर दिया है और कल वो वहाँ व्यवस्थित हो।